हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या होती है और इसमें कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं लर्निंग की, तो लर्निंग को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, लर्निंग की जो पहली थ्योरी आती है वो बोलते हैं कि सीखना जो कुछ भी होता है ना, वो बिहेवियर के बेस पे होता है। दूसरे स्कूल वाला बोलते हैं कि सीखना जो कुछ भी होता है वो संज्ञान अर्थात कॉग्निटिव के बेस पे होता है। ठीक, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहेवियर एसोसिएशनिस्ट थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब इस स्कूल वाले बोलते हैं कि जो सीखना होता है उसके पीछे दो मुख्य कारक होते हैं, जिसको बोलते हैं ये स्टिमुलस और दूसरा आपका रिस्पांस। इन दोनों के कारण, इन दोनों का पेयर खरा के, इन दोनों का कंडीशनिंग खरा के, इन दोनों का कनेक्शन खरा के हम अलग अलग लर्निंग को लर्न करा सकते हैं, ऐसा मानते हैं व्यवहारवादी साझर सिद्धांत वाले। ठीक है, जिसमें आपके तीन लोग मुख्य हैं, जिसके फादर पहले आपके हैं वाटसन, इसके बाद आपके हैं पॉवलोव और फिर आते हैं आपके स्किनर। ये बोलते हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसके पीछे दो चीज़ें मुख्य भूमिका निभाती हैं, पहला स्टिमुलस, दूसरा आपका रिस्पांस। ठीक है, अब इस दोनों स्टिमुलस और रिस्पांस को हम कंडीशनिंग करा के, कनेक्शन करा के चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ठीक अपोजिट बोलते हैं आपके कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी वाले। ये बोलते हैं कि सीखना जो कुछ भी होता है ना उसके पीछे जो है कि जो सीखना होता है ना वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स नहीं होता है, बल्कि सीखना पर्पस से होता है, उद्देश्य से होता है। हमारा कोई उद्देश्य रहता है तभी हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि सीखना किसी न किसी पर्पस से होता है, जिसके पीछे मुख्य भूमिका निभाती है आपकी इंसाइट, अंतर्दृष्टि, अंडरस्टैंडिंग, आपकी सूझबूझ। इन दोनों के बेस पे हम चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मानने वाले इंसाइड और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे और पर्पजफुली हम चीज़ों को सीखते हैं, इस चीज़ को मानने वाले हमारे तीन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिसमें आपके फर्स्ट आते हैं वर्दीमर। ठीक है, सेकेंड आपके आते हैं कोहलर और थर्ड आपके आते हैं कर्ट लेविन। ये तीन लोग बोलते हैं कि सीखना जो कुछ होता है ना वो पर्पजफुली होता है और उसके पीछे मुख्य भूमिका निभाती है आपकी इंसाइट और आपकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको लर्निंग के दोनों स्कूल समझ में आ गए होंगे और इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट वो भी समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक के थ्योरी के बारे में। थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, जिसको उन्होंने जो है कि बात की थी स्टिमुलस की, रिस्पॉन्स की। इन दोनों स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन करा के वो लर्निंग कराते हैं, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक बोलते हैं, कहते हैं कि जो है कि जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अब ये जो अनुक्रिया सही होने पर उसका संबंध, उसका कनेक्शन उस पार्टिकुलर स्टिमुलस के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से लर्निंग होती है। ठीक, ये बोलते हैं कि किसी को कुछ सिखाना होगा तो उसके लिए हम उसे कोई स्टिमुलस देंगे। ठीक, जब हम उसको स्टिमुलस देंगे तो उससे क्या करेगा कि वो रिस्पॉन्स करेगा। अब जो हमने पार्टिकुलर स्टिमुलस दिया उस पार्टिकुलर स्टिमुलस पे उसका पार्टिकुलर रिस्पॉन्स होगा। अगर वो रिस्पॉन्स उस पार्टिकुलर उद्दीपक के प्रति सही होगा तो उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा, वो उससे संबंध बना लेगा और इस तरीके से वो चीज़ों को सीख जाएगा। ये होती है इनकी कनेक्शन थ्योरी। ठीक है, जिसको बोलते हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद या ट्रायल एंड एरर का थ्योरी। ठीक है, जिसमें इन्होंने तीन कंसेप्ट दिया है। पहले बोलते हैं अभ्यास का सिद्धांत, दूसरा बोलते हैं तत्परता का सिद्धांत
एंड थर्ड बोलते हैं प्रभाव का सिद्धांत। ठीक है, तो आइए हम उसको देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम बोले हैं। पहला लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, तीसरा बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, अब अगेन इस लॉ ऑफ एक्सरसाइज में बोलते हैं कि इसमें दो लोग काम करते हैं। पहला लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए बोलते हैं कि जितना हम चीज़ों को एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्डिंग मजबूत होगा, संबंध मजबूत होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले हमको चीज़ों को अभ्यास करना होगा, अर्थात स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है ना उसको बार बार पेयर करके उसके संबंध को बढ़ाना होगा। ठीक है, जैसे हम कोई स्टिमुलस दिए तो आपका रिस्पॉन्स आया। ठीक है, तो ऐसे हमको बार बार करना होगा। जैसे कि आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बार बार तुम पाठ याद करो, तो वो क्या होता है, उसका याद करना जो होता है एक्सरसाइज होता है। जब वो चीज़ों को सीखता है तो वो होता है आपका लॉ ऑफ यूज। ठीक है, जब वो एक्सरसाइज करना बंद कर देता है तो वो चीज़ों को भूल जाता है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक, देन उसके बाद आपका आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, ये बोलते हैं कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है ना उसमें रेडीनेस काम करता है। ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को सीखते हैं या फिर कोई भी स्टिमुलस आपका है उस पर आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्स अगर सही होगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप सीख गए हैं। ठीक है, और अगर आपका रिस्पॉन्स सही नहीं होगा तो आपको खीज उत्पन्न होगी, गुस्सा आएगा कि मैंने मतलब गलत बोल दिया। ठीक, जैसे आपके टीचर ने कोई आपसे क्वेश्चन किया, ठीक है, तो आप उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर हैं तो आपने आंसर दिया। अगर मान लीजिए कि आपने आंसर सही दिया तो आपका जो टीचर अपने साइड से बोलेगा ठीक है, अच्छा है, जो कि आप बैठ जाइए, तो आपको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। अगर कहीं आपने उस चीज़ को गलत बोल दिया या फिर आपको नहीं आया तो आपको खीज उत्पन्न होगा कि हमको ही क्यों खड़े की, किसी और को क्यों नहीं जो कि बोल दिए। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो तत्परता का नियम होता है ना, इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि जब आप चीज़ों को सीखते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन होता है, जब आप चीज़ों को नहीं सीखते हैं तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। इसमें फिर अगेन वो 3 नियम बोलते हैं। पहले बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो चीज़ों को सीखना चाहता है और वो सीख लेता है तो उसको सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो चीज़ों को सीखना चाहता है लेकिन वो सीख नहीं पाता है तो उसको क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। देन जो तीसरा चीज़ें होती हैं, तीसरे में बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो चीज़ों को सीखना नहीं चाहता है लेकिन बार बार आप उसको पुश करते हैं कि सीखो तो उससे क्या होता है, उसको खींच उत्पन्न होती है, डिससेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होती हैं लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में। देन उसके बाद ये थर्ड नियम बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें बोलते हैं कि अब आपने जो चीज़ को सीखा, ठीक है, जो आपने चीज़ को सीखा, अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिला, इफेक्ट आपको अच्छा जाएगा तो आप सीखना चाहेंगे, लेकिन अगर आपको डिससेटिस्फेक्शन मिला तो आप चीज़ों को छोड़ देंगे। ठीक है, ये है इनका लॉ, जो है कि 3 नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। अगेन इसके कुछ सब टाइप भी हैं जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए उसको देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं इनके सहायक नियमों का तो इनको सहायक नियम में 4 नियम आते हैं, जिसमें पहला आपका आता है मल्टीपल रिस्पॉन्स का सिद्धांत। ठीक है, देन मल्टीपल रिस्पॉन्स का सिद्धांत। दूसरा आपका आता है सेट ऑफ एटीट्यूड। थर्ड आपका होता है रिस्पॉन्स बाय सिमिलरिटी और एनालॉगी। एंड फोर्थ आपका आता है एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, ये बोलते हैं कि मल्टीपल रिस्पॉन्स, अगर आप एक दीपक पे बार बार
अनुक्रिया करते हैं, बार बार करते हैं, तो आप चीज़ों को सीखते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है। देन दूसरा होता है आपका सेट ऑफ एटीट्यूड, आप उसको सीखना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, आप उस पर अनुक्रिया करते हैं, करने से अगर संतुष्टि मिलती है तो आप अधिक चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है उसके अंतर्गत। तो उसके बोलते हैं कि रिस्पॉन्स ऑफ सिमिलरिटी, अब जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं एक उद्दीपक का, अगर सिमिलर ही स्टिमुलस हम आपको देंगे दूसरा, तो आप उस पर रिस्पॉन्स करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये इनके सीखने के सब लॉ हैं। देन उसके बाद ये बोलते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग, कि आप जो अभी आपने जो सीखा, अगर सेम लेवल पे दूसरी चीज़ आप सीखना चाहेंगे तो अपने लर्निंग को ट्रांसफ़र कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे साइकिल चलाते चलाते बाइक सीख लेना, वो क्या है, आपने अपने लर्निंग को शिफ्ट किया दूसरे पे, ठीक है। तो ये इनके आपके सबला हैं। आई होप कि आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पढ़ते रहें। और अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन होके ये जो है कि PDF पा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।